नमस्कार दोस्तों। विनोद ने सोचा भी नहीं होगा कि अचानक से उसके ऊपर मुसीबतों का इतना बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। आखिरकार विनोद का क्या कसूर था? और हो सकता है विनोद का कोई कसूर भी हो, लेकिन उनके 11 साल और 6 साल के छोटे बच्चों का क्या कसूर था? उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? तो दोस्तों, अभी बदायूं में जो आपने पिछले 3-4 दिन से घटना के बारे में सुना होगा, समाचार में भी सोशल मीडिया पे भी, तो साजिद और जावेद नाम के लड़कों ने विनोद के 2 छोटे बच्चों को मार दिया। अभी तक जो पुलिस है इस मामले की आखिर तक तफ्तीश नहीं कर पाई है। इसकी पूरी तह तक अभी नहीं पहुंच पाई है कि आखिरकार मामला क्या था और इसकी क्या वजह हो सकती है। लेकिन आप अपने हिसाब से ही सोचिए कि इसकी क्या वजह हो सकती है। जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 11 साल और 6 साल है, तो उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है और क्या वजह हो सकती है बच्चों को मारने की। साजिद जो है वो बाल काटने का काम करता था और उस तरह के द्वारा ही उसने बच्चों को मारा है। विनोद ठेकेदारी का काम करता है, जो टैंक वगैरह पानी के जो होते हैं वो बनाने का। तो इन दोनों का आपस में कोई मेल जोल भी नहीं है। बिजनेस के लेवल पे भी कोई ये नहीं है कि भाई एक दूसरे का आपस में कोई मुकाबला हो, किसी प्रकार की रंजिश हो, तो वो सब भी इस केस में देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है आखिर? क्योंकि कोई भी आदमी ऐसे अचानक से जाके तो किसी को मार नहीं सकता। इसके पीछे ना पीछे कोई तो वजह होगी। तो ये सब चीजें पीछे से कहाँ से क्या हो रहा है, इन सब का पता तो खैर अभी पुलिस से लगाएगी, तब सामने आ जाएंगी बातें कि आखिरकार वजह क्या थी। लेकिन आप लोग भी सोचिए कि इस प्रकार की वारदात की वजह क्या हो सकती है। अगर साजिद की हम बात करें तो उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है, और खबरों के मुताबिक साजिद के पास भी पिस्तौल थी कि जिससे उसने पुलिस पर गोली चलाई। तो साजिद के पास आखिरकार ऐसे हथियार आए कहां से? जावेद अभी तक फरार है और पुलिस ने कुछ इनाम वगैरह भी रखा है उसके ऊपर। तो उसके पकड़े जाने के बाद शायद केस के कुछ पन्ने खुलें और हकीकत का पता लगे कि आखिरकार क्यों बच्चों को मारा गया। और उनके माता पिता का भी सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन दोस्तों, अगर इस प्रकार की मानसिकता के लोग हमारे आसपास में रहते हैं तो कैसे हमारा परिवार सुरक्षित है? अगर साजिद और जावेद जैसे लोग हमारे अगल बगल में रहते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे मोहल्ले में हैं, तो हम लोग और हमारा परिवार कैसे सुरक्षित रह सकता है? जबकि वो खबरों के मुताबिक विनोद के घर 5,000 रुपये लेने के लिए गया था कि उनकी जो पत्नी है उनकी तबीयत खराब है और उसके लिए उनको 5,000 रुपये की ज़रूरत है। तो विनोद की पत्नी ने उसको 5,000 रुपये के लिए भी मना नहीं किया। और बाद में जो खबरों से पता लगा है तो साजिद की जो पत्नी है वो एक्चुअली घर पे थी ही नहीं। वो तो अपने मायके 15 दिन पहले की गई हुई हैं। वो 15 दिन पहले उसने अपनी पत्नी को अपने मायके छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल झूठ है कि उसके द्वारा ये बात कही गई कि मेरी पत्नी बीमार है और मेरे को 5,000 रुपये की ज़रूरत है। दूसरी बात, उसने विनोद के घर आके चाय भी मांगी है कि हमें चाय पिला दो। तो जो विनोद की पत्नी है संगीता, उन्होंने उनके लिए चाय भी बनाई है। लेकिन उनके जो दिमाग में जो बातें चल रही थी वो तो कुछ और ही थी। और जो खून सवार था उनके ऊपर, जिस घटना को उन्होंने अंजाम देना था, आखिरकार उन्होंने छत पर जाकर वो काम किया और बच्चों को उस तरह के द्वारा मार दिया गया। जब ये बात पता लगी उनको, उनकी पत्नी जो विनोद की पत्नी थी, वो
ऊपर गई तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई उनके बच्चों को मार दिया गया है, वो खून से लथपथ हैं। तो तुरंत उन्होंने जो अगल बगल के लोग थे उनको भी बुलाया। तो साजिद और जावेद तब तक भाग चुके थे। तो पुलिस को भी खबर पहुंची, लेकिन बच्चों को कोई नहीं बचा सका। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों में जो हम बात जो सोचने की हमारे लिए, कि हमारे देश में जो राजनीति के चक्कर में भी लोग धर्मनिरपेक्षता की बातें करते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें, इस प्रकार की मानसिकता आखिर कहाँ से आती है? कौन अंदर डालता है दिमाग के कि छोटे बच्चों को भी अपने किसी कारण की वजह से आप इस प्रकार से मार रहे हैं? तो हम क्या सोच सकते हैं? तो बदायूं की घटना सिर्फ विनोद के साथ नहीं है, ऐसी घटनाएं देश में पता नहीं कितनी होती होंगी और कितनों के साथ हो सकती है। तो आप सबको भी सावधान रहने की जरूरत है कि आपके आसपास में तो कहीं साजिद नहीं रह रहा है। आप सबको भी इस चीज पे गौर रखना पड़ेगा। अपने किसी भी लोभ या लालच की वजह से या किसी अन्य वजह से साजिद जैसे लोगों को अपने आसपास ना रहने दें। वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए, किसी के लिए भी खतरा हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग किसी विशेष मानसिकता के तहत घृणित होते हैं। तो दोस्तों, मैं विनोद के परिवार के लिए तो ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूं कि भगवान उनको ये दुख सहने की शक्ति दे, और किसी भी भाई बहन के साथ ऐसी घटना ना हो। इन सब के लिए हमें साजिद जैसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा और बचकर रहना पड़ेगा। अपने आसपास में ऐसे लोगों को रहने नहीं देना है।